सड़कों पे उतरे हुए हैं। ये दूसरी वाली सरकार है जो किसी की आवाज नहीं सुनती है, ना ये सदन में आवाज सुनती है, ना ये सड़कों की आवाज सुनती है। सिर्फ ये बोलती ही बोलती है, सुनती किसी की नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। लड़ाई किससे आपसे सरकार से? विधुओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधुओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जयराम सरकार है तू, है तू, है तू, जयराम सरकार है तू, है तू, है तू। जयराम सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जयराम सरकार नहीं है, जयराम सरकार नहीं है। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। विधुओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विधुओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। जयराम जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, जयराम जब डरता है। पुलिस को आगे करता है। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों की मांग, हमारे देश का जवान किसान सब सड़कों पे है। करुणा मूलक जो बेचारे लोग हैं वो अपने लिए नौकरी मांग रहे हैं, उसके परिवार वाले पेंशनर जो हैं वो भी सड़कों पे हैं। HRTC के पेंशनर को देखिए आप देखिए कि ये सरकार युवा विरोधी, महिला विरोधी, बुजुर्ग विरोधी, इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जो जनता के हित में है। किसानों को ये कहते हैं कि वो तो मवाली है, इनको शर्म नहीं आती। जो पूरे देश का अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरता है। आप देखो आपदा प्रबंधन कमेटी कहाँ, आपदा हो रही, प्रबंधन गायब है। आप देख सकते हैं अपने लिए तो ये नई नई गाड़ियाँ लेते हैं, इतना करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। क्या HRTC के जो हमारे लोग हैं जो रात दिन कठिन परिस्थितियों में नौकरी करते हैं, क्या उनकी पेंशन नहीं दे सकते ये लोग? नई गाड़ी खरीदने के तो इनके पास पैसे आ जाते हैं। हम टैक्स पेयर है, हम लोग टैक्स देते हैं, लोग टैक्स देते हैं। किस लिए टैक्स देते हैं? क्या ये अपने ऐशोआराम के लिए ये काम करेंगे? क्या इन्हें किसान नहीं दिखता? किसानों को MSP नहीं देनी चाहिए? बड़े बड़े लोगों के, कंपनियों के ये लोन माफ कर देते हैं, और एक किसान अगर 50,000 रुपए का उसने लोन लिया होता है उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। शर्म नहीं आती इन्हें? आप देखिए, आप देखिए डिपो में राशन के दाम, डिपो में राशन के दाम इन्होंने बढ़ा दिए। और डिपो में जो सरसों का तेल आया वो तेल जो है काला तेल था, खाने लायक नहीं था। दालें जो थी वो फंगस वाली थी। जब हमारी सरकार थी 435 रुपए का सिलेंडर आता था, अब 935 रुपए का आ रहा है। आप देखिए इस सरकार में देखिए कोरोना काल में इन्होंने क्या किया। ये कहते हैं हमने बड़े अच्छे से काम किया, तो लगभग 2000 लोग कैसे मर गए। सबने देखा कि लोग कैसे तड़प तड़प कर मर रहे थे। ये सरकार कहती है अपने मुंह मियां बिट्टू, शिखर पे हिमाचल है। बसों में, HRTC की बसों में फट्टे लगे हैं, उनको दुरुस्त नहीं कर सकते। ये अपने लिए नई गाड़ियां ले रहे हैं। अरे शर्म करो सरकार, शर्म करो। लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया है आप लोगों ने। है करुणा मुल्कों को नौकरी नहीं दे सकते। कोई बेचारी पति जिसका नहीं रहा, आय का कोई साधन नहीं है। बाकी पेंशनर हैं जो नौकरी करते हैं, उनकी सबकी पेंशन बंद कर दी। अरे इतनी जन विरोधी सरकार
इतनी जन विरोधी सरकार आज तक इनको नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। इतनी जन विरोधी सरकार है ये। और इनके मंत्री क्या कहते हैं, महंगाई ज्यादा हो गई तो खाना छोड़ दो, आपदा आ गई, बारिश आ गई है तो सरकार का क्या है, ये तो कांग्रेस की वजह से आई है। शर्म करो, केंद्र में ऐसे ऐसे मंत्री बने हैं। एक 9 साल की लड़की को, दलित लड़की को जला दिया बलात्कार करके। केंद्र में इतनी सारी मंत्रियां बैठी है भाजपा की, एक ने भी आवाज नहीं उठाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ स्लोगन रह गया है, सिर्फ बैनरों पे दिखाई देता है। भाजपा वालों से बेटी को बचाओ, आज ये है इनके हाल। इसलिए ये जो सरकार है सत्ता में रहने लायक नहीं है। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। तेल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। दाल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। ये महंगाई कहाँ से आई, भाजपा लाई, भाजपा लाई। ये महंगाई कहाँ से आई, भाजपा लाई, भाजपा लाई। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये महिला विरोधी सरकार है, मेरा परिवार हो। ये महिला विरोधी सरकार है, हाय, 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 हाय। युवा विरोधी सरकार है, हाय, 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 हाय। जन विरोधी सरकार है। हाय, 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 हाय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप, जो विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और विधानसभा का घेराव करने जो महिला कांग्रेस है, हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं, वो प्रदेश सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर जो प्रदर्शन करने, जो घेराव करने विधानसभा का पहुंची है। उन्हें हालांकि उन्हें गेट के बाहर रोक दिया गया है। यहाँ पे जो विधानसभा के नीचे है वहीं पे इनको रोक दिया गया है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और इसी को लेकर, महंगाई को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर जो भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं महिला कांग्रेस। वो तो ठीक है। ये ऊपर इन्हें पड़ा लोग विकास बात करें इसी नगरा का क्यों किया? हाँ आज बोलना जिन्हें कितने ना ड्राइडी बोलना सारे यहाँ पे आजो पीछे आ जाओ। वो इसका तो ड्रामे यार, वो है वो पत्रकार है यहाँ खड़ा होना ये भी आ जाओ सर, यहीं पे सर। बीच बारिश में धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी, और भी यहाँ और भी संगठन पर नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, महिला कांग्रेस, हमारी महिलाएं आई हैं, इतने बारिश के बावजूद वो कितना जज्बा है उनमें कि वो जो है विधानसभा के बाहर यहाँ पर पहुँची हुई हैं। जिस ढंग से महंगाई हो गई है और हर चीज़ के दाम जो है आसमान को छू रहे हैं। पेट्रोल का दाम 100 रुपये से ऊपर चला गया, डीजल 90 रुपये से ऊपर चल रहा है, गैस जो है 900 रुपये से ऊपर चल रही है और 400 रुपये का सिलेंडर होता था, आज 900 रुपये का सिलेंडर हो गया। महिलाओं को तो सड़कों पे आना ही है। एक सिलेंडर मुफ्त देने के बाद जो है 11 सिलेंडर डबल रेट से भी ऊपर खरीदने पड़ रहे हैं।
ये जो है बहुत बड़ा झांसा है देश के लोगों को कि किस ढंग से ये महंगाई इन्होंने की है। सीमेंट की बोरी, हिमाचल में सीमेंट बनता है और सीमेंट की बोरी 450 रुपये की हो गई और सरिया 6500 रुपये से ऊपर है। बिजली किस ढंग से महंगी हुई है, हिमाचल में बिजली बनती है, बिजली किस ढंग से महंगी हो रही है। और उसके बाद सरसों का तेल जो है 250 रुपये पहुँच गया है एक बोतल का। दालें जो है 100 रुपये 125 रुपये की बिक रही हैं। तो औरतों को तो सड़कों पे आना ही है। अगर ये इन्होंने नियंत्रित नहीं किया, ये वही लोग हैं जो पहले जो है सिर मुंडवाते थे, जो है अर्धनग्न होकर सड़कों पे घूमते थे। आज जो है सारे जो है इनके मुंह को ताले लग गए हैं। आज महंगाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए महंगाई जो हमारी महिलाएं आई हैं, हम इनके समर्थन में यहाँ पे आए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारा बातचीत करने का। तो ये मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष, और वही कि लगातार जो महंगाई यहाँ पे बढ़ी है, पेट्रोल के दाम अगर बात करें, खाद्य वस्तु की अगर बात करें तो लगातार महिला सुरक्षा, इससे बड़े मुद्दे क्या है? हर वर्ग तो सड़कों पे है। किसान सड़कों पे, बेरोजगार सड़कों पे, महिलाएं सड़कों पे, जो बेचारे जिन्होंने सारी उम्र नौकरी की उनको पेंशन नहीं मिल रही है, बुजुर्ग वो सड़कों पे, हर वर्ग तो सड़कों पे है। और करुणामूलक जो बेचारे परिवार हैं, जिनके परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है, वो लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दे रहे। और चोर दरवाजे से आप लोगों के अपात्र लोगों को आप नौकरी दे रहे हैं। क्या ये सरकार है? दालों के दाम देख लीजिए आप, गैस के दाम देखो आप, सिलेंडर के दाम देखिए, पेट्रोल डीजल देखिए, है अनाज आप ये देखिए, डिपो में जो अनाज मिलता था गरीबों को, उसके दाम आपने बढ़ा दिए। और उसकी क्वालिटी देखिए, है आपदा प्रबंधन कहते हैं। क्या आपदा है? आपदा ही आपदा है। प्रबंधन तो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा प्रबंधन है। कोई भी बेचारे अपने पेंशन के लिए रो रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में साधना कर रहे थे। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, तो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। आप लोग थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। Thank you very much, sir. Thank you for your words. And the girls are very emotional at the moment, and I think there will be. You have also tried your level best, and I can see that how you are encouraging our girls, and we are thankful to you.
Thank you very much, sir. Wish you all the best for the future. Thank you very much, sir. And I also told the girls they inspired the nation, and I think that is something very important, and they have to cherish. Thank you for your support. Thank you. Thank you. Thank you very much. Namaste.